हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंकित। तो मैं आज फिर से एक वीडियो के साथ अवेलेबल हूँ और जैसा कि आप सबका प्यार मुझे बहुत अच्छा काफ़ी मिल रहा है, जो कि मतलब उम्मीद से भी बढ़ के है। तो मैं आज से फिर से एक वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल हूँ और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश इन द सेंस कि ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकैब, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ग्रामेटिकल एरर, ये सब अगर आ रहे हैं तो आप इसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से अभी अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के साथ, सबसे बड़ा समस्या क्या है, क्योंकि इंग्लिश को ना हम लोग क्या करते हैं, ग्रांटेड लेके चलते हैं, जो कि हम लोग को ग्रांटेड नहीं लेके चलना है। क्योंकि अभी जिस तरह का पैटर्न जिस तरह से है एग्ज़ाम का या फिर टीसीएस का या फिर एसएससी का, तो उसमें क्या है कि जो चीज़ें हैं, जैसे मैं आपका सिलेक्शन दो ही सब्जेक्ट करवा सकता, पहला तो जीएस हो गया और दूसरा इंग्लिश हो गया। क्योंकि मतलब चीज़ें क्या हो, इसमें बहुत ही सिक्वेंशियल वे में रहती हैं, बहुत ही एक्सपेंडेड रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटा सा रहता है, क्योंकि वोकैब है, वोकैब का पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है, साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपेंड प्रोसेस रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड पूछा जाएगा आपसे। तो क्या होता है कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि ग्रांटेड लेके चलते हैं, क्योंकि ग्रांटेड लेके चलते हैं कि अरे ठीक है चलो ना कर लेंगे ऐसा वाला, ठीक ना। और क्या होता है, देखिए ये समस्याएं हैं, मतलब क्यों इंग्लिश हम लोग का वैसा रह जाता है जाके हम लोग, क्योंकि देखिए अभी अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इंग्लिश स्कोर नहीं कर पाएगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीएस और इंग्लिश से ही आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा है आजकल का, जितने भी एग्ज़ाम है। तो क्या कीजिए, इंग्लिश में सबसे बड़ा समस्या सबसे पहले क्या है कि इसमें परसिवरेंस चाहिए। परसिवरेंस इन द सेंस कि मतलब वेट तो करना है विद पेशेंस एकदम, ऐसा नहीं है कि मतलब आप हवा हवा में चीज़ों को कर दीजिएगा, वैसा कभी होगा भी नहीं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसको ग्रांटेड नहीं लीजिए। सबसे पहला ग्रांटेड इन द सेंस कि मतलब अरे देख लेंगे क्या होगा, ऐसा वैसा ऐसा नहीं सोचिए। क्योंकि देखिए इंग्लिश चीज़ें बहुत सीक्वेंस में है, मतलब चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करना पड़ता है बहुत ही बिगनिंग से, बहुत ही चीज़ें को धीमे धीमे स्टार्ट होता है, बहुत ही धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा इसमें। क्योंकि चीज़ें आपको ना, मतलब जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, ठीक ना। लेकिन आपको चीज़ें जब बहुत ही प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो चीज़ों को कीजिएगा तो चीज़ों को कर करके आपको आइडिया लगने लग जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप इंग्लिश को अगर 5 दिन 10 दिन भी छोड़ दीजिएगा, 15 दिन, तो आपको फिर से चीज़ें शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये परसिवरेंस क्या है, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, कि हाँ ये इतना है तो इतना। अगर आप किसी 5 दिन या 10 दिन छोड़ दीजिएगा तो इंग्लिश फिर लैक करने लग जाएगा आपका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अभी जिस तरह से टीसीएस का पैटर्न है, तो पेपर बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फाई चल रहा है, लेकिन ईजी रहता है, ठीक ना। लेकिन ईजी में ही बहुत स्टूडेंट क्या होता है तो फंस जाते हैं। तो उसको किस तरह से इंप्रूव करें, तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए, तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप में इंग्लिश को बहुत ही अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो, आप भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो मोटा मोटी 4 बातें आपको फॉलो करनी है लाइफ में। सबसे पहला क्या कीजिए, तो देखिए पहला तो कंटिन्यूटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी में आप पढ़िए, पहला क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या क्या इंग्लिश में आप क्या क्या पढ़ेंगे जिससे आपका इंप्रूव होता है। सबसे पहले वोकैब कीजिए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स कीजिए। ये सब करने से तो सबसे पहला आपका ये होगा कि मिस स्पेल्ट, जो कि अभी पूछा जाता है कि स्पेल मिस्टेक जो रहता है वो वाला सबसे इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। 2 काम। तीसरा काम क्या किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। चौथा क्या कीजिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पांचवा क्या कीजिए, तो ग्रामेटिकल एरर। ये सब चीज़ों को एकदम सीक्वेंस में, और अपना तो सिंपल सा एक फंडा रहता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसका परफेक्ट वे में पूरा सिलेबस को कवर कीजिए, पूरा अच्छे से कोना कोना से सिलेबस को देखिए, हर एक बुक को कवर कीजिए, ताकि आपको। और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप 4-5 बुक के जगह एक बुक को लगाइए, एक ही बुक को 4-5 बार लगाइए, तब जा करके वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 4-5 चीज़ें क्या कीजिए जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा और आपका गवर्नमेंट जॉब में अच्छे खासे नंबर से भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कीजिए कि डेली का पहले ये रूटीन बना लीजिए कि मुझे 2 घंटा इंग्लिश पे देना है, किसी भी हाल में 2 घंटा से कंटिन्यूटी एकदम, और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किए 3 दिन किए फिर से कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया, वैसा भी नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि पहला अपना रूटीन बना लीजिए कि हमें ना डेली कम से कम 20 वोकैब याद करना। 20 वोकैब बोलने का मतलब क्या होगा कि 20 वर्ड मीनिंग आप याद कर रहे हैं, उसका साथ में अगर देखिए आप अगर हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश कंफर्टेबल है देन ओके। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश टू हिंदी भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से अपना बढ़ते जाए वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश जाइए, इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप अपने तरफ से ये प्रेफर जो मैंने फॉलो करा है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही जाइए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठेगा तो आपको हिंदी नहीं बताया जाएगा, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चीज़ें क्या कीजिए, सबसे पहला कि वो कैब याद कीजिए। वो कैब कितना, तो डेली का पहले पहले अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, पहले 20 का कैपेसिटी रखिए, फिर
30 कीजिए, फिर 40 कीजिए, मिनिमम कैपेसिटी अपना 50 का रखिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या कीजिए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स पे कवर कीजिए। साइनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के एग्जाम में, जिस तरह से पैटर्न है टीसीएस का, तो उसमें ना साइनोनिम्स को सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है। साइनोनिम्स अब तो अभी जिस तरह से अभी 2023 में देखा जा रहा है कि एंटोनिम्स को भी बहुत ज़्यादा कवर करते जाया जा रहा है धीरे धीरे। तो सबसे दो दो काम पहला हो गया। पहला वोकैब में क्या करना है कि चीज़ों को क्या करना है, पहले 20 का कैपेसिटी बनाइए, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, ऐसे बढ़ाइए। दूसरा काम क्या कीजिए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, इसको भी मतलब कीजिए। देखिए आप साइनो कवर कीजिएगा तो एंटोनिम्स आपके माइंड में अपने आप आने लगे हैं। और ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, चौथे पे प्रोसीड कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा काम क्या कीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं ना कि आप एक बार पढ़ लिए, उसको समझ लिए तो आपको याद रहेगा। लेकिन चीज़ें क्या होती हैं कि अगर एक बार आपने रिवाइज नहीं करा तो चीज़ें क्या होगा कि आपके माइंड से लैग करने लग जाएगा। लैग करने का सबसे सबसे अच्छा तरीका, अगर आप लैग करना से बचाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा टाइम टू टाइम रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, किसी तरह से रिवीजन करना है। और चीज़ों को जब भी पढ़िए तो स्पीड में पढ़िए, ये ना कि बैठ करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। अपने चीज़ों को एकदम स्पीड में लेकर चलिए। पढ़ें तो क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है। चौथा काम क्या कीजिए, ये मेरा पहला ही पॉइंट है, उसी में मैंने 4 पॉइंट बताया आपको कि पहला वोकैब, साइनो एंटो एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड चौथा इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट जाता है। तो क्या कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और कोशिश कीजिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जब भी पढ़िए तो क्या कि अल्फ़ाबेटिकल, ऐसे आपका जिस तरह से कंफर्ट बनता है आप उस तरह से कीजिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब भी पढ़िए तो अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू जाइए। ए से आ गया तो ए से चलिए, ठीक है। बी आ गया तो बी से चलिए। किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा बुक है अभी, ठीक ना। पिनाकल हो गया, किरण का पब्लिकेशन का बुक आता है, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, रानी मैम हो गई। मैंने तो रानी मैम को ब्लाइंडली फॉलो करा इंग्लिश के लिए कि मतलब उनका सारा वीडियोस मैंने देख रखा है ऐसा। तो उनका बहुत ही अच्छा रहता है कंटेंट, आप भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, अच्छा रहता है। तो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि देखिए चीज़ें क्या होता है, प्रैक्टिस में जब तक जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा रहता है। जैसे में आप क्या कर सकते हैं तो मॉक लगा सकते हैं। पहला तो वो हो गया, वो कैब आप देख लिए, साइनो देख लिया, एंटोनिम देख लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लिए, नॉन वर्ब सब्स्टिट्यूशन देख लिए। दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप कि प्रैक्टिस कीजिए खूब दबा करके इन सब चीज़ों का। चीज़ें पढ़ लिए तो फिर से क्वेश्चन लगा लिए, 10 क्वेश्चन लगा करके बैठ गए। फिर छोटा छोटा क्यूज देखते रहिए। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि जैसे मौली बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब पे क्या है कि मतलब हमेशा वीकली चाहे मंथली चाहे डेली टू डेली आप 2-4 मिनट लगाइएगा, उसमें क्यूज आप दे सकते हैं छोटा से छोटा, ठीक है। दूसरा काम क्या कीजिए, ग्रामेटिकल एरर। देखिए ग्रामेटिकल एरर के लिए आपको देखिए पोर्शन बहुत ही वास्ट हो जाता है उसका। ऐसा नहीं कि बहुत ही सीक्वेंस में रहता है, सीक्वेंस में रहता है चीज़ें, लेकिन क्या होता है उसका पोर्शन बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण अपने को आइडिया नहीं लगता है। तो मिनिमम आप ये क्या काम कीजिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि जो कि 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उससे भी नहीं मन भरता है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लीजिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बहुत इधर उधर का पूछना जाएगा। क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं से फंस भी जाएगा, आपका हो भी जाएगा। और देखिए चीज़ें वैसा नहीं है इंग्लिश में ना कि बहुत ही ऐसा है कि हमको हवा ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से अभी पैटर्न है तो चीज़ें हवा लग जाती है कि अच्छा ये टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन ऐसा। तो क्या कीजिए कि 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कीजिए। 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लीजिए, सफिशिएंट है। टाइम टू टाइम रिवीजन अपना करना है, वही 1 2 3 वाला फॉलो करना है। पहली बार पढ़े तो एक बार में रिवीजन, एक वीक में रिवीजन, दूसरी बार पढ़े तो दूसरे वीक में रिवीजन, तीसरी बार पढ़े तो तीसरे वीक में रिवीजन, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम क्या कीजिए कि कंसिस्टेंसी रखिए। इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन पढ़ें, 2 दिन अगर ब्रेक किए तो आपको इंग्लिश फिर से शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जितना भी आपने मेहनत करा है तो वो आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि चीज़ों को कंसिस्टेंसी रख के पढ़िए। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज किया है, आपने कल पढ़ा है कुछ चीज़, तो जब भी पढ़ने बैठिए तो एक बार गो थ्रू हो लीजिए, ऐसे ही नज़र डाल के एक बार देख लीजिए। ये ना होना कि आपने पीछे क्या पढ़ा आपको हवा ही नहीं लगा। क्या होगा कि चीज़ें बार बार जब देखेंगे आप नोट्स में तो आपको आइडिया लगते रहेगा कि अच्छा ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आपको नहीं भी देखा हुआ रहेगा तो ऑप्शन देख करके आप मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये काम कीजिए। तीसरा चीज़ ये क्या हो गया कि कंसिस्टेंसी रखिए। हमेशा 2 घंटा का तो टाइम निकालिए ही मिनिमम। चौथा काम क्या कीजिए कि हमेशा स्टार्ट कीजिए बेसिक से। ऐसा ना हो कि आप अचानक से एकदम रॉकेट ही बन जाइए, वैसा नहीं। आराम से एकदम चीज़ों को करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। हर एक चीज़ आपको अगर नहीं इंग्लिश आ रहा है, आपको इंग्लिश में स्पेल मिस्टेक हो जा रहा है छोटा छोटा वर्ड मीनिंग में, तो चीज़ों को एकदम बेसिक से कीजिए। बुक रीडिंग दीजिए, छोटा छोटा 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास की बुक रिवाइज की रीड कीजिए। रीड करने से ही हैबिट में आपका ईजी वर्ड्स तो कम से कम आपके हैबिट में हो जाएंगे। आइडिया तो लग जाएगा कि
हाँ कहाँ पे ऐसा है, कहाँ पे विथ लगना है, कहाँ पे ऑफ लगना है। तो ये सब आइडिया आपको लगते जाएगा धीरे धीरे, जब आप क्या कीजिएगा, चीज़ें बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, 3-4 चीज़ें जो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है डिटेल में। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आपको इंग्लिश इंप्रूव होगा। और देखिए चीज़ें, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें बहुत ही स्पीड स्पीड आपका आ जाएगा, लेकिन इसमें ना धीरे धीरे बहुत चीज़ें होगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहिएगा कि मतलब अचानक से आज पढ़ा कल जाकर, वैसे नहीं होगा। चीज़ें बहुत ही आराम आराम से इंप्रूव होगा, धीरे 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 धीरे। तो उसको करने के लिए आपको परसिवरेंस होगा, परसिवरेंस चाहिए आपको। ठीक है, तो परसिवरेंस बना के रखिए और पेशेंस बना के रखिए अपने साथ में। ठीक है, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरे मेरे वीडियो अच्छे लगते हों, और आपको अगर मैं जिस तरह से आप लोग का प्यार मिल रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है आप सबका प्यार, तो इस तरह से ही प्यार अपना बनाए रखें। और अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि फ़ायदा होगा, और मैं आशा दिलाता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि कंटेंट इस तरह से मैं दे ही रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग का प्यार देने के लिए धन्यवाद।